नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज 24 जुलाई की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज सबसे पहले बजट में क्या क्या मुख्य घोषणा हुई उसके बारे में जान लेते हैं। अब 3 लाख से ऊपर सालाना आय पर लगेगा टैक्स। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। अब 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% कर दिया है। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते। वित्त मंत्री बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी। कैंसर की दवाइयां हुई सस्ती। सीतारमण ने जनता को बड़ी राहत देते हुए कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इसके साथ ही सोना चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिया जाएगा। वहीं बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम का ऐलान किया गया। किसान के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर होगी। राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए की मदद मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का गूगल और एक्स को निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार 23 जुलाई को गूगल और एक्स, पूर्व में ट्विटर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में अंजलि बिरला के ऊपर उनके पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके यूपीएससी क्लियर करने का आरोप लगाया जा रहा था। अंजलि ने याचिका में एक्स, गूगल और जॉन डो यानी अज्ञात लोगों को पक्षकार बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे मानहानिकारक और झूठे हैं, इसलिए इन्हें सोशल मीडिया से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई मंगलवार को 5वीं सुनवाई में यह आदेश दिया। सीजेआई ने कहा, पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। नीट की काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो रही है। गुजरात में फैल रहा घातक चांदीपुरा वायरस। 17 जुलाई यानी बुधवार को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) ने पुष्टि की कि गुजरात में 4 साल की बच्ची की मौत चांदीपुरा वायरस के कारण हुई है। इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है। अब तक लगभग 1 दर्जन जिलों से कुल 29 मामले सामने आए हैं। इनमें से 26 गुजरात से, 2 राजस्थान से और 1 मामला मध्य प्रदेश का है। इस वायरस के कारण मरने वालों में 13 गुजरात से हैं, जबकि एक पड़ोसी प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश से हैं। राजभर सीएम की मीटिंग में नहीं गए यूपी में सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच खींचतान बढ़ती दिख रही है। मामला अब मंत्रियों के बीच भी गुटबाजी तक पहुंच गया है। सोमवार को सीएम योगी ने आजमगढ़ में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाया था, मगर वह नहीं पहुंचे। राजभर सोमवार शाम को डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने पहुंच गए। लखनऊ में दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई। 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद। हाई अलर्ट पर दोनों राज्यों की पुलिस। सीपीआई माओवादी नक्सली संगठन ने 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इस ऐलान को देखते हुए दोनों राज्यों में पुलिस महकमे ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया विभाग ने भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। झारखंड बिहार बंद। 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता
विवेक की पत्नी जया हेम्ब्रम सहित 3 अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया गया है। संगठन की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है। बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए दिए गए। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए 41,751 करोड़ रुपए से 1.2% की मामूली बढ़ोतरी है। हालांकि इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस को 9,789 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड भी दिया गया है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में सुरंग मिली। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के एक घर में पुलिस को एक सुरंग मिली थी। यह सुरंग बांग्लादेश की बॉर्डर के करीब है। इसे लेकर गवर्नर आनंद बोस ने ममता सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं। गवर्नर ने कहा है कि बॉर्डर के पास के घर में सुरंग निकलना देश के लिए खतरा है। ममता बनर्जी सरकार को मजबूत और निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत। दरअसल 15 जुलाई को पुलिस ने सद्दाम नाम के शख्स के घर पर छापा मारा था। सद्दाम नकली सोने के मूर्ति का डीलर है। उसके घर पर मिली 40 मीटर लंबी सुरंग नहर की ओर निकलती है। इस नहर से नाव के सहारे मतला नदी तक पहुंचा जा सकता है, जहां से बांग्लादेश सीमा को पार किया जा सकता है। पुलिस का मानना है कि सद्दाम ने सुरंग का इस्तेमाल छापेमारी के दौरान भागने के लिए भी किया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर, एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बट्टाल सेक्टर में मंगलवार सुबह करीब 3 बजे आर्मी आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना की ओर बताया गया कि कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक पुंछ के कृष्ण घाटी बेल्ट से कुछ आतंकी बट्टाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवानों को आतंकियों के मूवमेंट की सूचना मिल गई थी। सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें रोका। इंडिया के खिलाफ श्रीलंका टीम का ऐलान। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को 16 सदस्यीय T20 टीम का ऐलान किया। T20 की कमान चरित असलंका को सौंपी गई है। हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस के कारण पूर्व कप्तान वनिंदु हसरंगा ने कप्तानी छोड़ दी थी। 18 जुलाई को बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की थी। श्रीलंका में टीम इंडिया 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला पल्लेकेले में 27 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त से कोलंबो में होगी। द्वारका में बाढ़, एयरफोर्स ने 3 किसानों को रेस्क्यू किया। गुजरात के सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। द्वारका के पनेली गांव में बाढ़ में फंसे 3 किसानों को एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। द्वारका में 12 घंटे में 281 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। यहां आज भी तेज बारिश का अनुमान है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।